हेलो, मेरा नाम सोहम है और आप देख रहे हैं ई आचार्य का 15वां साइंस वीडियो। तो आज हम समझेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। तो हम डिस्टेंस से शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस दो स्थानों या व्यक्तियों के बीच जो दूरी होती है हम उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप ये आदमी को देख रहे हैं यहाँ जो 0 मीटर्स पे खड़ा है और ये आप घर को देख सकते हैं जो 8 मीटर पे है। तो हम अगर ये जो आदमी है और ये जो घर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम जानना चाहेंगे, उसको हम बोलेंगे 8 मीटर, क्योंकि ये यहाँ आदमी 0 मीटर्स पे खड़ा है और ये घर 8 मीटर पर है। तो हम डिस्टेंस को हम दूसरी भाषा में बोलेंगे, दूसरी तरह में बोलेंगे। जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का जो जो बीच दूरी होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये आदमी जो 0 मीटर्स पे खड़ा है और फाइनल पॉइंट है ये घर जो 8 मीटर्स पर है। तो इन दोनों का डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो आदमी है हम इसको बोलते हैं कि ये आदमी को पेड़ के पास जाना है जो यहाँ 8 मीटर पर है और फिर वो वापस आएगा, वापस 0 मीटर। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जानना चाहेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस, तो मतलब जो टोटल दूरी वो आदमी ने ट्रैवल की है। तो इफ हम डिस्टेंस जानना चाहेंगे, ये आदमी जहाँ खड़ा है, इफ वो पेड़ तक गया और फिर वापस वो वहाँ 0 मीटर्स पर आया, तो वो टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा? तो ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये आदमी ने स्टार्ट किया, ये रुका 8 मीटर पर, -8 मीटर पर पेड़ के पास। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये पेड़ और जो 0 मीटर्स ये है 8 मीटर, और ये जो पेड़ से लेके वापस जो 0 मीटर्स है वो भी 8 मीटर है। तो 8 मीटर प्लस 8 मीटर 16 मीटर हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस इसने अभी कवर किया है वो है 16 मीटर। अब अ, अब आपको डिस्टेंस समझ आ गया हो तो हम डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। इफ नहीं समझ आया तो आप ये सेक्शन वापस रिवॉच कीजिए। सो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक से अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी होती है, जो सबसे छोटी दूरी होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था पेड़ वाले और आदमी के बीच में। तो अब वो आदमी वापस 0 मीटर्स पे ही है और वो जाता है पेड़ तक जो -8 मीटर्स पे खड़ा है और वो वापस आता है 0 मीटर्स पर। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है वो है 16 मीटर, क्योंकि वो जो पेड़ तक गया और फिर वापस आया तो 8 मीटर प्लस 8 मीटर उसने कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस होगा उसका 16 मीटर। पर अब हमें डिस्प्लेसमेंट समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो दूरी, सबसे छोटी दूरी है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये 0, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है? 0। तो उसने स्टार्ट किधर किया? 0 मीटर पे। सो और फिर वो गया पेड़ के पास और फिर वो वापस आया। तो प्रारंभिक स्थिति क्या हुई? 0 मीटर्स, क्योंकि उसने मतलब वो 0 मीटर्स पे स्टार्ट किया और फिर वापस आके 0 मीटर्स पे एंड किया। तो इसको हम बोलेंगे, इसको प्रारंभिक स्थिति बोलेंगे क्योंकि वो 0 मीटर्स पे आके एंड किया है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस है प्रारंभिक और अ, अंतिम स्थिति का, वो है 0। और इधर इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा क्योंकि वो स्टार्ट किया 0 पे, फिर वो जाके वापस आया 0 पे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। तो अगर ये आदमी स्टार्ट करता है घर पे, ठीक है? तो 8 मीटर पे स्टार्ट करता है और हम बोलते हैं इसको खाना लाने के लिए जो पेड़ के पास है। तो हम बोलते हैं इसको यहाँ -8 तक जाने के लिए, ठीक है? तो वो पेड़ तक जाता है और फिर वो 0 मीटर्स पे आके खाना खाने लगता है। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही। तो वो स्टार्ट करता है यहाँ 8 पे, ठीक है?
और फिर वो जाता है पेड़ तक, जो -8 मीटर्स है, ठीक है? तो वो यहाँ से जाता है और -8 मीटर्स तक रुकता है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये है 16 मीटर, क्योंकि वो 8 मीटर से बीच -8 मीटर होगा 16 मीटर। तो हम ये इसको बेटर समझते हैं। तो ये 8 मीटर हो गया प्लस एक और 8 मीटर, तो जो टोटल पेड़ के बीच और घर के बीच जो दूरी है वो होगा 8 मीटर, 16 मीटर सॉरी। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस है, फिर वो वापस पेड़ से यहाँ 0 मीटर्स पे रुकता है। तो 16 मीटर हमने कवर किया, फिर वो वापस आके यहाँ 0 मीटर्स पे रुकता है। तो पेड़ से 16 मीटर प्लस एक और 8 मीटर, क्योंकि वो 0 पे रुक रहा है। तो इसका डिस्टेंस हो गया 16 मीटर प्लस 8 मीटर, वो हो गया 24 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया पेड़ से जाके, घर से पेड़ और फिर पेड़ से यहाँ 0 बीच, तो वो हो गया 24 मीटर। बट अब डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा? तो वो घर से स्टार्ट किया और फिर उसने वो तो उसने 8 मीटर पे स्टार्ट किया घर से, फिर वो गया पेड़ के पास और फिर वो 0 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक़्त हम ये नहीं देख हम मतलब जहाँ वो गया, कहाँ-कहाँ गया, वो सब नहीं देखेंगे। हम सिर्फ़ उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति देखेंगे। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी 8 मीटर, क्योंकि वो घर घर से स्टार्ट किया था। और फिर उसकी अंतिम स्थिति है यहाँ 0 मीटर्स पे, क्योंकि वो पेड़ से आके फिर यहाँ फाइनली यहाँ आया रेस्ट करने। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 8 मीटर, -8 मीटर सॉरी। सो क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका और जो फाइनल पॉइंट था, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम पूरा नहीं देखेंगे, हम सिर्फ़ जहाँ वो स्टार्ट किया और जहाँ वो एंड किया, वो ही डिस्प्लेसमेंट होता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे हम डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं कि उसने स्टार्ट किया घर से, फिर वो पेड़ तक गया, फिर वो वापस आया इधर 0 पे। तो ये पूरा हो गया 24, तो आपका डिस्टेंस जो है वो है 24 मीटर। बट अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट उसने हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट उसने 8 से स्टार्ट किया और 0 पे एंड किया, क्योंकि उसका जो फाइनल एंडिंग पॉइंट था वो 0 है, तो उसका हो गया आपका 8 -8 मीटर। अब हमें नेगेटिव कहाँ से मिला, आप पूछ रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद, क्योंकि हमने डिस्टेंस में तो हमने कोई नेगेटिव डाला नहीं है, सिर्फ 24 है, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली आपने पहले पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्केलर भी होता है, वो सॉरी वो एक वेक्टर होता है। सो तो हम डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बताते हैं और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते वक़्त हम बोल सकते हैं कि ये -8 मीटर है, क्योंकि हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो अब हम ये साइड में जा रहे हैं, तो जो लेफ्ट डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव समझते हैं हर बार, और जो राइट डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको हम ऑलवेज़ पॉजिटिव समझते हैं। सो वो घर से लेके यहाँ 0 मीटर्स पे है, तो उसको -8 मीटर्स बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट बोलते वक़्त हम सिर्फ़ हम सिर्फ़ मैग्नीट्यूड भी नहीं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, नेगेटिव वो जो साइन है उसके साथ। तो इफ हम पॉज़िटिव 8 बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट के उसमें, तो उसका मतलब वो पॉज़िटिव मतलब वो राइट की ओर जा रहा है और नेगेटिव मतलब वो लेफ्ट की ओर जा रहा है। सो होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ आया और इसके बीच का अंतर भी समझ आया हो। अब हम अ, जाते हैं स्पीड के टॉपिक के पास। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है जो रेट ऑफ चेंज होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
अपॉन टाइम। सो मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इफ़ आपके पास एक सेकंड, इफ़ आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है? एक डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब कितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं या ट्रैवल करते हैं 1 सेकंड में। तो इफ़ मैं बोलूँ आपका स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? तो उसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये आदमी ये 2 मीटर्स कवर कर रहा है या 2 मीटर्स चल रहा है एवरी सेकंड। तो मतलब आपने इफ़ आप कभी कार में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कार में जो स्टीयरिंग व्हील के पास वो एक स्पीडोमीटर होता है, वो आपको अपनी स्पीड बताता है। तो मतलब वो बेसिकली बता रहा है आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो हर आवर में या हर सेकंड में, वो यूनिट पे डिपेंड करता है। तो इफ़ आपके पास है मीटर्स पर सेकंड तो आपको बताता है ह कितने मीटर्स आप जा रहे हो हर सेकंड में, कितने मीटर्स आप ट्रैवल कर रहे हो हर सेकंड में। और इफ़ आप किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आपको बताएगा कितने किलोमीटर्स आप जा रहे हो हर आवर में। तो अब हम इस केस में हम समझेंगे मीटर्स पर सेकंड। तो ओवर हियर अब आप स्पीड समझोगे, तो इफ़ हम इफ़ ये आदमी ये कवर करता है घर तक जाता है, ठीक है? ये तो मतलब ये 8 मीटर कवर करता है इन मतलब 8 सेकंड में ही कवर कर लेता है ये 8 मीटर। तो उसको क्या बोलेंगे? इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसने 8 मीटर कवर किया, तो इसने 8 मीटर कवर किया है इधर, क्योंकि ये 0 स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया इसने इधर, और ये घर तक 8 मीटर कवर किया। सो इसने 8 मीटर कवर किया है और 8 सेकंड में कवर किया है। तो 8 सेकंड होंगे, तो 8 सेकंड तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस, तो आपका जो डिस्टेंस है वो आपका टाइम, सो डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपका वो स्पीड हो गया। तो अब क्या है ये? ये आपका क्या आएगा? 1 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज़ 8 डिवाइडेड बाय 8 आपको मिलेगा 1, तो आपका आ गया आंसर 1 मीटर्स पर सेकंड। तो मतलब ये आपको स्पीड क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो आदमी है, वो हर सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो मतलब हर सेकंड वो 1 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हर सेकंड वो 1 मीटर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा ऐसे, ऐसे, ऐसे करते 8 सेकंड में वो 8 मीटर ट्रैवल कर लेगा। तो ये होता है स्पीड। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उसको उसका स्पीड आप ट्राई करो कैलकुलेट करने का। तो इफ़ आपके पास, मैं आपको बस ये एग्ज़ाम्पल बना के देता हूँ। तो इफ़ ये आदमी 0 मीटर्स पे स्टार्ट करता है, ठीक है? फिर वो पेड़ के पास जाता है -8 मीटर्स पे, और फिर वो वापस 0 मीटर्स पे आ जाता है। तो उसका जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? आप एक बार कैलकुलेट करके लिख दीजिए। तो उसका डिस्टेंस होगा 16 मीटर्स, राइट? तो क्योंकि वो पेड़ तक गया फिर वो वापस आया, तो 16 मीटर्स, और फिर उसका स्पीड उसने ये कुछ 8 सेकंड्स में कवर किया है। तो 16 उसने 16 मीटर्स 8 सेकंड्स में कवर किया है। तो 16 मीटर्स इन 8 सेकंड्स। अब आप इसका स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो होपफुली आपको स्पीड आप कैलकुलेट कर पाए। तो इसका अब मैं अभी आपको समझाता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसने 16 मीटर्स किए, ठीक है? 16 मीटर्स कवर किए, क्योंकि ये पेड़ तक गया, फिर पेड़ तक वापस आया। पेड़ से वापस आया 0 मीटर्स पे, और इसने किए 8 सेकंड्स में इसने किए, ठीक है? तो इसका स्पीड होगा 2 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि इसको 16 मीटर्स कवर करने के लिए इसको सिर्फ 8 सेकंड्स लगे। तो इसका मतलब इसने एवरी सेकंड इसने 2 मीटर्स कवर किया। तो एवरी सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड पे ये इधर आया होगा, सेकंड सेकंड में इधर आया होगा, थर्ड सेकंड में इधर आया होगा, फोर्थ में इधर, फिर फिफ्थ वापस इधर, सिक्स्थ, सेवन, एंड फाइनली 8 इसने 0 पे वापस आया। तो इसको 2 मीटर्स पर सेकंड्स पे इसने 16 मीटर्स कवर किया। सो होपफुली आपको समझ आया होगा।
अब मैं आपको समझाता हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब स्पीड के तरह ही होता है, पर वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। और वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड जैसे होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो आपने पहले जैसे समझा होगा डिस्प्लेसमेंट आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, सबसे छोटी डिस्टेंस बताता है 2 पॉइंट के बीच, राइट? और डिस्टेंस आपको मतलब और डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन भी बताता है। तो वैसे ही अम, वेलोसिटी थोड़ा-सा डिफरेंट है स्पीड से। तो वेलोसिटी आपको मतलब डायरेक्शन भी बताएगा वो तो मतलब वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये आदमी बेसिकली ये गया था 0 मीटर से यहाँ 8 मीटर तक घर के लिए और फिर वो वापस आया 0 मीटर्स पे। तो इसका और इसने ये 16 मीटर्स जो है क्योंकि 16 मीटर्स होगा राइट? क्योंकि वो घर तक गया फिर वापस आया 0 मीटर्स पे। तो इसने ये 16 मीटर्स कुछ 8 सेकंड में कवर किया। तो इसका स्पीड क्या होगा? 2 मीटर्स पर सेकंड, राइट? तो इसका स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड क्योंकि आपका डिस्टेंस था 16 और आपका टाइम था 8। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो होगा हम वेलोसिटी के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इधर? तो डिस्प्लेसमेंट आपका है वो 0 टू 8 गया और फिर 8 टू 0 आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 राइट? क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 है और आपका फिनिशिंग पॉइंट भी 0 है। तो जब आपके फिनिशिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 होता है। तो इफ आप जैसे आप घर से अपने स्कूल जाते हो, ठीक है? और फिर स्कूल से आके फिर आप स्कूल से फिर वापस घर आते हो। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हुआ क्योंकि आप स्कूल तक गए फिर आप वापस आ गए। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0 बट क्योंकि वो जितना चेंज हुआ है डिस्टेंस आपका, वो आपका 0 ही रहेगा क्योंकि आप वहाँ तक गए फिर वापस आए, तो आपने टोटल जो मूवमेंट किया है वो 0 ही है। बट आपको जो टोटल डिस्टेंस कवर किया आप उधर से जाके फिर वापस आए हो जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो मतलब वो वो डबल होगा क्योंकि डिस्टेंस आप पहले स्कूल तक गए वो 1 टाइम्स डिस्टेंस होगा, फिर स्कूल से वापस आए उसी सेम डिस्टेंस से तो वो 2 टाइम्स डिस्टेंस हो गया, राइट? तो अब अभी हम वही सेम लॉजिक यूज़ करते हैं इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 क्योंकि वो घर तक गया और फिर घर से वापस आया यहाँ 0 तक, तो हो गया 0, है ना? तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और उसने वो किया 8 सेकंड में। तो अगर हम इसको लेंगे 0, 0 मीटर्स है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है और इसने कवर किया 8 सेकंड में। तो इसका क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? हर बार 0 आएगा क्योंकि 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो, वो 0 ही आएगा। तो इसका है आंसर 0। तो तो आप देख रहे हो मतलब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है। तो अगर आप स्पीड को समझ अभी ये ही एग्जांपल में मतलब वो इधर 8 मीटर जाता है फिर वापस 8 मीटर आता है तो इसमें होगा 16 क्योंकि 16 मीटर्स कैलकुलेट किया है ये स्पीड, है ना? स्पीड तो 16 हो गया डिवाइडेड बाय 8 सेकंड्स तो ये हो गया 2। तो ये स्पीड है इसका 2 बट इसका वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो स्पीड इज 2 मीटर्स पर सेकंड बट वेलोसिटी इज 0 मीटर्स पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस, वो आपको मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी दिखाता है, मतलब आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और कौन से डायरेक्शन में अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे। तो अभी इसमें 0 है तो मतलब आपको कोई चेंज नहीं हुआ है डायरेक्शन में, तो इसमें इसलिए वेलोसिटी 0 है। अब मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अगर आपके पास ये है तो ठीक है। तो ये आदमी है, ठीक है? ये आदमी घर तक गया और फिर ये घर से वो वापस आया इधर पेड़ तक, ठीक है? तो अब इसका आप पहले स्पीड कैलकुलेट करिए। तो आप एक बार पॉज़ करिए वीडियो और स्पीड कैलकुलेट करिए। अम, और एक साथ उसने ये कुछ 16 सेकंड्स में कवर किया, ठीक है?
तो आपको स्पीड मिल गया। तो स्पीड बेसिकली होगा, तो मतलब 0 से 8 गया है पहले, तो 8, तो 8 से फिर -8 आया तो 16, तो 24 मीटर हो गया डिस्टेंस। फिर इसने 16 सेकंड में किया है, तो 16, है ना? तो अब आप ये करोगे तो इसका आपका कोई कैलकुलेशन आएगा, ठीक है? तो वो आपका स्पीड हो जाएगा। बट अब जो वेलोसिटी है इसमें, आपका जो वेलोसिटी होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 पे है, बट आपका एंडिंग पॉइंट -8 पे है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो घर भी गया था और फिर वापस पेड़ पे आया, हम सिर्फ देखेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और उसका एंडिंग पॉइंट -8 है। तो हम देखेंगे कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो -8 है। तो क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट की ओर जा रहा है तो मतलब -8 हो गया। तो -8, और इसने 16 मतलब 16 सेकंड्स में किए थे। तो इसका हो गया 0.5 -0.5 सेकंड्स, -0.5 मीटर्स पर सेकंड, राइट? तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। और जो 24/16 है वो आपका ये हो गया 3, और ये हो गया 2, तो 3/2 मीटर्स पर सेकंड हो गया आपका स्पीड। तो 3/2 मीटर्स पर सेकंड। तो यू के आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जरा। तो अब मैं ये सिमुलेशन यूज़ करके आपको समझाऊँगा कैसे मतलब वेलोसिटी से वो मतलब यहाँ पहुँचेगा। तो अब आपको पता है, मैं आपको फ़ॉर्मूला यहाँ लिख के दे देता हूँ। तो वेलोसिटी v इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो तो बेसिकली ये क्या हुआ? ये है ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है? डेल्टा मतलब चेंज इन समथिंग, चेंज इन सम क्वांटिटी। ये है ग्रीक लेटर है। आप इसको गूगल पे सर्च करके भी ये देख सकते हैं, ठीक है? तो डेल्टा, तो डेल्टा को हम ट्रायंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और एस जो है ये चेंज इन डिस्टेंस है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? चेंज इन डिस्टेंस, राइट? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो चेंज है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम बहुत सारी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टाइम क्या होगा? अब टाइम हो गया आपका, अब ये साइड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो इस ये साइड को टाइम से मल्टीप्लाई करें, तो ये साइड को भी टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो ये टाइम्स टाइम्स कट गया और ये हो गया टाइम टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला भी है। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और सेम चीज़ हम ये भी कर सकते हैं। तो मतलब टाइम इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। सो ऐसे ही फॉर्मूलाज आप डिराइव कर सकते हैं। तो आपका जो अब ये आ गया, अब यही फॉर्मूलाज यूज़ करके मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है? ये अभी ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला, और जो एक्चुअल फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये आपका यहाँ डिवाइड बाय टाइम। तो ये तीनों फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिए, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन एग्जांपल से आप टाइम या डिस्प्लेसमेंट और या वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? ठीक है। सो अब आपका फर्स्ट एग्जांपल आएगा, ठीक है? तो ये जो आदमी है इधर, इस ये स्टार्ट करता है अपने घर पे, ठीक है? और ये अपने घर से ये पेड़ तक जाता है, ठीक है? तो पेड़ तक जाता है और फिर पेड़ से वो वापस घर तक आता है, ठीक है? तो वो घर से स्टार्ट करता है, पेड़ तक जाता है, फिर पेड़ से वापस घर तक आ जाता है। अब आपको इसको वेलोसिटी जो पूरा इसने कवर किया है, इसका आपको वेलोसिटी ढूँढना है। तो इसका पूरा वेलोसिटी आपको ढूँढना है। तो मैं पॉज़ कर आप वीडियो पॉज़ करिए और इसका ढूँढिए।
आंसर। तो होपफुली आपने ढूँढा होगा इसका आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मतलब इसने स्टार्ट किया 8 पे, ये गया -8, ठीक है? 16 मीटर्स हो गया, फिर वापस इधर आया तो 16 मीटर्स। बट अभी हमको वेलोसिटी ढूँढना है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, डिस्टेंस को नहीं देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 8, फिर वो वापस सेम ही पोज़ीशन पे आया, तो मतलब वो स्टार्ट किया 8 पे और फिर वापस एंड किया 8 पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और इसने कितने सेकंड्स में किया है ये? तो मैं सेकंड्स आपको पहले बोलना भूल गया था। तो सेकंड्स होगा आपका, बोलो 8 सेकंड्स में इसने कवर किया है। तो 0 डिवाइड बाय 8, ठीक है? तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, मतलब एनी नंबर 0 डिवाइड बाय एनी नंबर विल बी 0 ओनली, राइट? सो वेलोसिटी आपका 0 मीटर्स पर सेकंड है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन देता हूँ। तो एक सेक हाँ। तो ये आदमी जो है, ये 0 मीटर्स पे स्टार्ट करता है, ठीक है? और वो मतलब वो पहले घर जाता है अपने, और फिर वो ये पेड़ तक जाता है। तो इसमें उसने मतलब इसने ये 16 सेकंड्स में उसने ये कवर किया है पूरा। तो मतलब वो स्टार्ट करता है 0 पे, एंड देन वो घर जाता है, फिर वो घर से वो पेड़ तक जाता है। तो इसने ये पूरा 16 सेकंड्स में कवर किया है। तो आपको इसका वेलोसिटी ढूँढना है। तो काश आपने वेलोसिटी ढूँढा होगा। इसका आंसर होगा, देखो, तो 0 से स्टार्ट किया 8, फिर 8 से यहाँ 16 ऐड किया। तो इसका आपको वेलोसिटी ढूँढना है, तो आपको ये देखना होगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो 0 और फिर स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोज़ीशन इसका 0 है, और फिर एंडिंग पोज़ीशन इसका -8 है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -8, तो -8, और इसने 16 सेकंड्स में किया है। तो इसका आंसर है 1/2, -1/2, सॉरी, मीटर्स पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी में वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। तो मतलब वो आपको बता रहा है कि इतने मतलब इतने डिस्टेंस से या इतने स्पीड से वो जा रहा है लेफ्ट की ओर। अब मैं आपको ये ऐसे भी समझाता हूँ, ये सिमुलेशन यूज़ करके। तो अगर ये आदमी ये 10 पे है, ठीक है? और मैंने इसको बोला है, अम, 1 सेकंड, हाँ, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पोज़ीशन था 10, ठीक है? और हम इसका वेलोसिटी सेट कर देते हैं -2 मीटर्स पर सेकंड। तो अब वो आप इसको ढूँढिए, वो -10 यहाँ मीटर्स पे कितना देर लगेगा उसको -10 मीटर्स पे पहुँचने के लिए विद अ वेलोसिटी ऑफ -2 मीटर्स पर सेकंड। अब आप इसको फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे, वो फ़ॉर्मूलाज़। तो टाइम इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वो फ़ॉर्मूला यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट करिए, और हम ये सिमुलेशन यूज़ करते हैं। तो आपने काश ढूँढा होगा, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। तो ये -2 मीटर्स पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा टाइम लग रहा है अभी, ठीक है? तो इसको 5 सेकंड्स लगे 0 पे पहुँचने के लिए। तो आपको इसको लगेगा एग्ज़ैक्टली 10 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको 10 सेकंड्स लगे हैं, 20, क्योंकि ये था 20 का डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 10 और इसका एंडिंग पॉइंट था -10। तो इसका होगा डिस्प्लेसमेंट 20, है ना? तो -20 इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय आपका आपका जो वेलोसिटी है, नेगेटिव नेगेटिव 2 -2 मीटर्स पर सेकंड था, है ना? तो ये आपका टाइम हो गया, मतलब आपका ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर आपका वेलोसिटी, तो आपको टाइम मिल गया। तो हेंस दिस इज़ वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड टाइम।